दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद, उसकी परिभाषा और उसके भेद, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात आई थी। वहीं पर तीसरा जो उसका भेद था, जो कि गौण भेद है, वह है उभयालंकार। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं वो शब्दालंकार में जो मूल अलंकार या प्रथम जो अलंकार है वो है अनुप्रास। आज हम अनुप्रास अलंकार जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अनुप्रास जो अलंकार है इसकी परिभाषा और इसके जो भेद हैं उनके बारे में विशेष रूप से हम बात करेंगे। अगर हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के बारे में बात करें तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि काव्य पंक्ति में रसानुकूल वर्णों की आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक बात, यानी काव्य पंक्ति में रसानुकूल वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक बात तो ये हो गई। यहां पर दूसरी बात यूं कह दें हम कि जब काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां पर जो बात आ रही, यानी कि पहली जो परिभाषा उसके बारे में बात कर लें या फिर दूसरी जो परिभाषा है उसके बारे में बात करें, दोनों का मतलब एक ही है कि काव्य पंक्ति में रसानुकूल वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, या फिर यूं कह दें कि जब काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जिस प्रकार से, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें तो यहां पर यूं कहें कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति बघाइए। अब यहां पर जो, यानी कि भय 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 भय, यानी कि यहां भय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। कहने का तात्पर्य कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है या लगातार होती है, ऐसी स्थिति में वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम बात करते हैं इसके भेदों की, तो इसके जो भेद हैं और वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि छेकानुप्रास,
दूसरा हो गया वर्तेनुप्रास। तीसरा इसका भेद है श्रुतेनुप्रास। श्रुतेनुप्रास। और चौथा जो भेद है वो है अंत्यानुप्रास। इसका जो पांचवा भेद है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, जिसमें हम बाद में बात करेंगे, वो है लाटानुप्रास। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः हम इस पर बात करने से पहले, यानी कि ये जो इसके चार भेद हैं, इन चार भेदों के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रत्येक जो भेद है उस पर विस्तार से बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो यानी कि भेद है, वो भेद हम लेते हैं और उस पर बात करते हैं, जिसमें पहला भेद हो गया छेकानुप्रास। और जो छेकानुप्रास जो भेद है, इसमें देखिएगा, छेकानुप्रास, इसको हम अगर परिभाषित करें तो इस प्रकार से करेंगे कि जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण क्रमशः है दो बार आए, दो बार आता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण क्रमशः दो बार आता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसको उदाहरण के रूप में हम इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। इसका जो दूसरा उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, बने विशाल। तो मित्रों, यहां पर जो देखने वाली बात यह है, वो ये है कि छेकानुप्रास में कोई वर्ण जो है वो दो बार आता है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कानन कठिन, या क वर्ण दो बार। यहां पर जो भय वर्ण है, इसको देखिए, ये भी यानी कि दो बार आया है। नीचे वाला जो उदाहरण है, इसमें देखिए मोहनी मूरत, इसमें मैं वर्ण, ये भी दो बार आया है। यहां पर सांवरी सूरत में सवर्ण, ये भी दो बार आया है। यहां पर जो नैना शब्द है, इसमें न वर्ण, ये भी दो बार है। और बने विशाल में बै, ये भी दो बार है। कहने का तात्पर्य, जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दो बार आता है और वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से हम अब जो आगे वाला जो इसका भेद है, उस भेद की ओर अग्रसर होते हैं। और आगे वाला जो भेद है वो है वर्तेनुप्रास। प्यारे विद्यार्थियों, इस अलंकार में
हमें थोड़ा ध्यान देना है कि पहला जो छेकानुप्रास है इसमें वर्ण 2 बार आता है, लेकिन इसमें जो वर्ण की जो आवृत्ति है वो 2 से अधिक बार होती है। तो इस बात को हम यूं कह सकते हैं, जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है, वहां वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए या आता है, अब वहां वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो हम यूं ले सकते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीथी बघाइए। अब यहां पर देखिएगा, पहला जो उदाहरण है इसमें चय वर्ण की जो आवृत्ति है ये 1 से 2 से अधिक बार हुई है, यानी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर जो चय वर्ण है वो बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा जो उदाहरण हम लेंगे इसमें है भय वर्ण की जो आवृत्ति है वो 2 से अधिक बार आई है, यानी कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बेटी बघाइए। तो यहाँ भी भय, यहाँ पर भी भय, यहाँ भय और आगे यानी कि ये भय वर्ण की आवृत्ति जारी है। और ऐसी जब स्थिति आती है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इन दोनों में जो अंतर है वो मूल अंतर ये देखिएगा कि यहां पर तो होता है 2 वर्ण, यानी जब 2 वर्ण आते हैं तो छेकानुप्रास, और अगर 2 वर्ण से ज्यादा आता है इसका मतलब है कि वहां पर वृत्त्यानुप्रास होगा। अब हम इसके तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे, और जो इसका तीसरा भेद है वो है श्रुत्यनुप्रास। और श्रुत्यनुप्रास अलंकार की जब बात आती है तो इसमें थोड़ी सी एक बात इससे अलग हट करके होती है। आज हम इन्हीं 2 भेदों के बारे में बात करेंगे, और आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम अनुप्रास का जो तीसरा भेद है यानी कि श्रुत्यनुप्रास उसको लेकर के आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।